ये स्टूडेंट हम थोड़ी देर देर में स्टार्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल का भी करेंगे डिस्कस और बाकी भी टॉपिक करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करने दें, इसलिए हम 5 से 10 मिनट तक ना बाकी स्टूडेंट का वेट कर लेते हैं ताकि किसी का टॉपिक कोई टॉपिक मिस ना हो। आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, आवाज आ रही वालेकुम है अस्सलाम। आपकी। ओके स्टूडेंट, अभी हम लास्ट वीक में जो भी हमने स्टडी किया था उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। हम अभी 5 से 10 मिनट का वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें। अभी काफी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो फिर वो बाद में दोबारा से कहेंगे। ओके सर। ठीक है, ये जो टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर। जी, आज हम इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये लास्ट वीक में स्टडी किए थे, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी स्टूडेंट। सर ये मुझे ना सम ऑफ वेट्स का समझ नहीं आया, ये बता दें। ये कन्वर्जन कैसे की हुई है, टेबल कैसे बनाया हुआ है? जी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। बाकी स्टूडेंट भी आ जाए। ये सारा कुछ आज के इसके एजेंडे का पार्ट है, तो अभी हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी जी ये ठीक बाकी है। स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे हेक्साडेसिमल का अगेन से बता दें, बिस्ट्री कोड का भी बता दें। एक स्टूडेंट और भी था, वो पूछ रहा था। तो अभी हम सभी को क्यूरीज जो लास्ट वीक में आप कुछ स्टूडेंट्स ने एमडीबी में पूछी थी और कुछ अभी आप पूछेंगे, जो भी हमारे इलम में आया कि स्टूडेंट्स को क्यूरी आ रही है, हम वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर। अभी 5 मिनट तक वेट करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें। वन थिंग मोर, आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली अपनी स्टूडेंट आईडी के साथ ही आप ज्वाइन किया करें। आप अपनी, जैसे ये इनफिनिक्स हॉट 80 लाइट, ये मुझे क्या बताइए स्टूडेंट का क्या नेम है, क्या है, तो मैं इसको कैसे मुखातिब कर सकता हूँ? तो काइंडली अपने स्टूडेंट आईडी विद नेम, जैसे अक्सर यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, जैसे मोहम्मद उस्मान है, उसने अपनी स्टूडेंट आईडी और नेम के साथ ज्वाइन किया है। इसी तरह शाहजहां अशरफ साहब है,
इसी तरह काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट अपनी आईडीज के साथ ही ज्वाइन किया करें, ठीक है। स्टूडेंट जो लास्ट वीक में लेक्चर आपके ऑन ईयर गए थे, उसी में से आपकी जो अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट वीक में आपके लेक्चर जो ऑन ईयर हुए थे उसी में से पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो है मैसेज सेक्शन में करें, हम वन बाय वन उसको ना हैंडल करने की, आपकी क्यूरीज को सुनने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें, और कोई किसी का कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो वो मैसेज सेक्शन में पोस्ट करें। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इसके ऊपर करते हैं। अभी हम बाकी स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं। 11:10 से हम ना इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ताकि किसी स्टूडेंट का कोई टॉपिक मिस ना हो, ठीक है। डियर फैसल, बाकी स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं। किसी का कोई इंटरनेट इशू हो सकता है, किसी का कोई इशू हो सकता है, तो हम 10 मिनट तक उनको टाइम देते हैं ताकि वो सारे ज्वाइन कर लें। फैसल बाकी स्टूडेंट्स का भी करना है, बाकी स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हम 11:10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट गूगल मीट पर भी हो सकती है, जूम पर भी हो सकती है। आपकी कुछ क्लासेस गूगल मीट पर हो रही होंगी, कुछ जूम पर हो रही होंगी। जी ठीक है स्टूडेंट, काइंडली इनफ्लेक्स हॉट 8 लाइट काइंडली कल से अपना जो है आप अपने स्टूडेंट आईडी के साथ ही ज्वाइन करेंगे और साथ में अपना नाम लिखेंगे, ठीक है सर। अभी हम इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी 3 मिनट हम और वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट आ जाएं, फिर इसके ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जी मदिहा, काइंडली अपने जो आपकी आईडी है जूम की, वहां पर जो आपका ये नाम लिखा हुआ है इनफ्लिक्स हार्ट, कल जब आप ज्वाइन करेंगे तो अपने नाम के साथ अपनी आईडी के साथ करेंगे, ठीक है। आज हम ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन कल से आप कोशिश करें, सभी स्टूडेंट यही कोशिश करें कि कल से अपनी आईडी के साथ ही ज्वाइन करें, ठीक है। अपना नाम और अपनी आईडी के साथ कल से ज्वाइन करें। स्टूडेंट ये तो भी इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है आपका नाम लिखने का, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे, सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन था हेक्साडेसिमल का अगेन से बता दें जी। हेक्साडेसिमल की बेस, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्यूरी की हैं, तो हम वन बाय वन सभी के जो है वो देखेंगे, ठीक है। आपकी क्यूरी भी मैंने नोट कर ली है, तो वन बाय वन नोट करेंगे, ठीक है। चल, स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? चलिए ठीक है। कन्वर्टिंग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर इज अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि डेसिमल नंबर की बेस 10 है,
और बाकी बाइनरी नंबर एंड ऑक्टल की बेस्ड है, इसकी भी एक बेस लिमिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी 16 बेस है, 0 से लेके 15 तक होगा। ये सबसे पहले आपने ये जो बाइनरी कोड है इनको याद करना है। आपको स्टूडेंट सबको आवाज आ रही है? सबसे पहले आपने इन चीज इसको याद करना है। अभी मैं आपके साथ पेंट को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट की क्यूरी थी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और दूसरे स्टूडेंट की क्यूरी थी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की, ठीक है। तो हम इसी को करते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके। जी स्टूडेंट, पेंट की स्क्रीन शेयर हो गई है। जी, स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन करनी है, ठीक है। इसके बेसिकली हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सारे अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक कोड है। जी बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर हो रही है? एक स्टूडेंट इनको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी को शेयर हो रही है। काइंडली फैसला आप अपना इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चेक करें, बाकी स्टूडेंट्स को तो शेयर हो रही है, ठीक है। आपने जब भी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का करना है, तो सबसे पहले आपको ये टेबल जो है ये याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये टेबल जो है ये याद होना चाहिए, ठीक है। जी उसके बाद आपने इसके 4 4 के जैसे ये हमने एक बाइनरी का नंबर दिया है, इसको आपने 4 4 डिजिट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और बाइनरी 4 बाइनरी का ग्रुप बना देना है, ठीक है। पहले 4 का बनाया हमने, ये राइट साइड से स्टार्ट करना है हमेशा, ये चीज आपने ये भी चीज नोट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट 4, उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 4, ठीक है। स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट का आवाज आ रही है? एक जी ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को क्यूरी आ रही है कि उनको आवाज नहीं आ रही है, वो माइक का इशू कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि आपने 4 4 का ग्रुप बनाना है। 4 का ग्रुप इसलिए बनाना है कि क्योंकि इसकी बेस 16 है, तो इसके अंदर ही जो है ये डिवाइड हो सकता है। स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? जिसको नहीं आ रही, जिसको आवाज नहीं आ रही काइंडली अपना हेडफोन चेक करें। जी ओके। अभी हमने ये चीज नोट किया कि ये हमने इस चीज का किया है। ये बाइनरी कोड किस चीज का है? 1 2 4 8, 4 + 2 6 का ये कोड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 6 का ये बाइनरी कोड है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने सिंपल इसके नीचे 6 लिख दिया, 6,
ठीक है। जी 1 मिनट वेट करें। जी स्टूडेंट आवाज आ रही? जी जी सबसे पहले ये 6 का कोड था, उसके बाद वेरी नेक्स्ट किस चीज का कोड था? 9 का। जैसे अभी स्टूडेंट ने ही बताया कि ये 9 का कोड है, ठीक है। उसके बाद हमने ये नेक्स्ट 4 का ग्रुप को किया, तो ये किसका कोड है? 11 का कोड है, और 11 इज इक्वल टू बी हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमने ये याद भी किया है, ठीक है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कोड फिर से वही सेम 6 का कोड आ गया। एंड वेरी नेक्स्ट 8 12 13, और यहाँ पे हमने ये देखा था 13 का कोड है डी। स्टूडेंट 4 बिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, और 0 to 15 तक, और ये 4 बिट के अंदर ही हम इसको कर सकते हैं, और ये एक डिफाइंड रोल है कि हम इसका 4 का ही ग्रुप बनाएंगे। जब हम ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे, अभी हम नेक्स्ट ऑक्टल को ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑक्टल को करेंगे तो उसके हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। जी हुमैरा जी, जिसने अनम्यूट करना है काइंडली वो हैंड रेज कर ले। जी जिसको क्या समझ नहीं आ रही स्टूडेंट, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया है इसमें से किस चीज की समझ नहीं आई, आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आप एक एक करके अपना अनम्यूट कर सकते हैं, ओके। जिन्होंने हैंड रेज किया है वो अनम्यूट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अभी हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया है, इसी तरह हम अभी हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे। जी स्टूडेंट, ये अभी हमारे ये एजेंडे में अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। स्टूडेंट अभी हम ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, कोई आप नंबर बताएं, उसको हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कोई आप में से कोई स्टूडेंट हेक्साडेसिमल का नंबर बताए। स्टूडेंट जिसने अनम्यूट करना है वो अपना हैंड रेज करे। जी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे एक नंबर बताया हमें
इसके ऊपर काम करते हैं। फोर एट 4B, बिलाल ने एक नंबर बताया, पहले हम उसके ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 4B8D13, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ही ये नंबर बताया, अभी हम इसको, ये हेक्साडेसिमल का एक नंबर है, इसको हम अभी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपने जब भी ये कन्वर्जन करनी है, ये आपने ये टेबल अपने माइंड में हमेशा रखना है। अलीजा, पहले वो बिलाल ने नंबर बताया, हम उसको ही करते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया है वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अलाउ किया है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी स्टूडेंट। सर ये टेबल मतलब ऐसे डायरेक्ट मेथड से है ना कि हमें इसे याद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, याद तो तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये जो बाइनरी आपने पहले 4 4 में मतलब करके करवाई है, ये हम जी वैसे भी तो कर सकते हैं जैसे पावर्स लेके। जी बिल्कुल, दोनों मेथड है, लेकिन ये सबसे इजी मेथड यही था, तो मैं यही प्रेफर करूंगा, ये करें। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये हेक्साडेसिमल 1 2 3 4 5 1 2 लेके 15 तक है, ये तो आपको हेक्साडेसिमल के नंबर याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपने सिंपल उसको 4 की ग्रुपिंग की और उसमें डिवाइड कर दिया। जी सर। सर जीरो बस है। वो वाला मेथड ज्यादा इजी था, वो पावर्स लेते हैं जिसमें 2 पावर्स और मल्टीप्लाई करते नहीं हैं। नहीं स्टूडेंट, वो इजी नहीं था, ये ज्यादा इजी है, वो भी ठीक है, वो भी एक मेथड एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इजी नहीं है, इजी यही है जो हम जिसको हम कर रहे हैं। ये एक चलिए उसको भी हम, उस मेथड को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम ये कर लेते हैं, अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, जिसको अभी हमने स्टार्ट किया ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने ये हेक्साडेसिमल का नंबर बताया है, इसको हम अभी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 3 है तो हम सबसे पहले 3 का कोड लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 का कोड है 0 0 1 एंड 1। स्टूडेंट जिसने अनम्यूट करना है काइंडली अपना हैंड रेज करे, ऐसे में इतने स्टूडेंट्स में सबको फाइंड करके अनम्यूट करवाऊंगा, तो जिसने अनम्यूट करना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे और अपना क्वेश्चन पूछ ले। जी इसके बाद स्टूडेंट, वेरी नेक्स्ट कोड स्टूडेंट ने जो पूछा था 1, यहाँ पर हम 1 का सिंपल बाइनरी कोड लिख देंगे 0 0 0 एंड 1, ठीक है। ये पहले 3 का कोड था, उसके बाद ये 1 का कोड आ गया। सर 3 का कोड 001 कैसे आया है? नहीं 3 का कोड बच्चे ये है, नहीं, ये वाला कैसे आया है, ये 4 डिजिट? हमने इसको 4 4 की ग्रुपिंग करनी है। देखिए यहाँ पे ये 3 का कोड, यहाँ पे यहाँ से आप याद, बल्कि ये आपने याद कर लेना है, बाकी ये यहाँ पर भी मेंशन है। 3 का कोड है 0011, ठीक है। ठीक। इसके बाद 1 का कोड है, 1 का कोड 0 0 0 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 की ग्रुपिंग की और उसका 1 का कोड आ गया, ठीक है। उसके बाद बी, बी नेक्स्ट नंबर था। ये जो सर ऊपर जो टेबल दिए हुए है, याद करने हैं सारा? जी आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, बाकी ये 15 तक ये जैसे आपने 1 2 3 4 याद किया था, ये भी याद कर लें, ठीक है। ठीक। उसके बाद ये अगर नहीं आप याद होता था, आप वैसे उसको कन्वर्ट करने का भी सीख सकते हैं। अब इसका बी का कोड था 1011, ठीक है। उसके बाद 8 का कोड आ जाना सिंपल 1000, ठीक है। ये 8 का कोड आ गया। उसके बाद फिर बी का कोड आ गया
1011 जो अभी हमने किया है, ठीक है। और इसके बाद 4 का कोड है 0100, ये 4 का कोड है। ये सारा कोड का जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारा इस हेक्साडेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से किसी की कोई क्यूरी है तो बता दे, फिर हम नेक्स्ट स्टूडेंट का एक ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल के कन्वर्जन का क्वेश्चन था, उस पे आएंगे। सर कन्वर्ट कैसे करती हैं? स्टूडेंट ये अभी हम कन्वर्ट ही कर रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। बाकी हमने इस कुछ और मेथड्स जो भी पढ़े थे वो अभी हमने डिस्कस किए थे, लास्ट वीक में हमने डिस्कशन की थी उसके ऊपर। वो भी अगर आपको कहती हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। बाकी ये भी एक कन्वर्जन का मेथड है जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ मेथड थे, एक इनडायरेक्ट मेथड था और एक रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड था। क्योंकि अभी हम हेक्साडेसिमल को डिस्कस कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं, लेकिन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन का भी ऑप्शन है, ठीक है। नॉर्मल हमारी जो नंबरिंग होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने का करेंगे, ठीक है। वेटिंग रूम पार्टिसिपेंट एवरीवन इन मीटिंग। स्टूडेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ही की है, ये देखें। मैं थोड़ा सा आपको इसको ये एक हेक्साडेसिमल का नंबर था। फैसल अगर आपको ये इजी नहीं डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसका मेथड सीख लेना, कैसे है बाइनरी टू डेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी ये बेहतर ये है कि आप याद कर लेंगे ताकि आपको आसान फ्यूचर में आसानी हो। सर कन्वर्ट करने का बता दें मेथड। जी ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स मैसेज में क्वेश्चन कर रहे हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, दूसरे स्टूडेंट के हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लें। स्टूडेंट ये एक बाइनरी नंबर था जो कि बुक में दिया गया, ठीक है। इसकी हमने राइट साइड टू लेफ्ट साइड की तरफ ग्रुपिंग करते आना है, 4 की ग्रुपिंग करनी है। जैसे ये 4 बिट लिए उसका हमने नीचे बाइनरी कोड लिख दिया, फिर उसके बाद उसके 4 बिट लिए उसका नीचे हमने कोड लिख दिया। उसके बाद फिर हमने 4 बिट लिए और उसका नीचे जो हेक्साडेसिमल का कोड बी बन रहा था वो लिख दिया। इसी टेबल के अकॉर्डिंग कर लें या वैसे इसको काउंट कर लें। जैसे ये था 1 2 4 और 8, 8 में से ये 2 बिट आन थे, 4 और 2 6, ये 6 का कोड था बाइनरी। हमें इतना तो हमें बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए अगर हम डीएलडी पढ़ रहे हैं। ये अभी लास्ट वीक सर ने आपको काफी डिटेल के साथ गाइड भी किया था। उसके बाद ये वेरी नेक्स्ट ग्रुप था, ये ग्रुप हमने किया था 4 की ग्रुपिंग की है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट ग्रुपिंग और उसके नीचे उसका जो हेक्साडेसिमल का कोड बन रहा था वो लिख दिया। सेम अभी नेक्स्ट एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, उसने ये स्टूडेंट ने ही ये नंबर दिया है, इसको हमने ये हेक्साडेसिमल का नंबर था और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो मैं आप सबके अनम्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, बाकी फिर हम नेक्स्ट ऑक्टल पे चलते हैं। जी ओप्पो A5 आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ था। जी स्टूडेंट। जी ओप्पो A5s आपका काइंडली कल से अपने नाम के साथ ही ज्वाइन करें
और अभी आपको कोई क्वेरी है, आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेरी है तो बता दें। बिलाल, हम 1 बाय 1 जिसने हैंड रेज किया सबको 1 बाय 1 जो है ना वो अनम्यूट करने की इजाजत देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले मैं लेक्चर नहीं ले सकी तो अब मैं हैंड आउट्स कैसे ले सकूंगी इन सब लेक्चर्स के? हैंडआउट्स तो यहाँ पर आपकी व्यू एलएमएस पर अवेलेबल है। डाउनलोड सेक्शन में जाएं, वहां से डाउनलोड कर लें। और जो आपके लेक्चर मिस है वो आप एलएमएस से वो भी सुन सकते हैं या यूट्यूब से सुन सकते हैं। ठीक है, जी जी बेहतर, थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है। नेक्स्ट बिलाल, आपको मैंने अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अनम्यूट करके तो अस्सलाम अपने वालेकुम क्वेश्चन पूछ। वालेकुम अस्सलाम जी बिलाल। सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम इनके ना ये जैसे कि नंबर सामने को 3 1 भी इनको हम जी नंबर में चेंज करते हैं बाइनरी में 1 1 0 0 जैसे उसका नंबर था 3 जी का जी फॉर जी बाइनरी में। सर इसका एक और मेथड भी है ना जिसमें फॉरवर्ड में करना था, ऊपर 1 2 4 8 को लिखते हैं राइट टू लेफ्ट और फिर साइड पे ना 3 लिख के हम देखते हैं कि 1 2 4 8 में से किन को प्लस करने से ये नंबर बन रहा है। तो उनके नीचे जी। हम 1 1 लिख देते हैं और बाकियों के नीचे 0 0 लिख देते हैं। स्टूडेंट और भी काफी मेथड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आपकी बुक में मेंशन है यस सर, इनडायरेक्ट मेथड एंड रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड। यस सर। लेकिन तो हम सर ये पेपर में जरूरी तो नहीं है कि हमने वही अटेम्प्ट करना है, हम अपनी मर्जी से कोई मेथड कर सकते हैं? नहीं, उसमें लिखा होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में भी इतनी ना हो, लेकिन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की कन्वर्जन के मेथड जो लिखे हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है सही। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, उसमें 2 किस्म के मेथड जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, उसमें एक तो मेथड ये लिखा हुआ था इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें अभी हमने किया है इसको ही फॉलो करके, जैसे आपका हेक्साडेसिमल का ये नंबर है तो इसको यस सर, आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। तो यस सर, एक तो आपका इनडायरेक्ट मेथड आपकी बुक में मेंशन है। यस बुक सर, में मेंशन ये है कि आप इसको सिंपली जो है बाइनरी में करेंगे और फिर बाइनरी को जो है ना उसमें कर लेंगे सिंपल। ये सारे यस सर, बाइनरी को इकट्ठा कर लेंगे और उसका जो है ना वो कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। यस सर, ठीक है, एक यस तो सर, ये मेथड आपकी बुक में मेंशन है। यस ठीक सर, है, दूसरा दूसरा ये मेथड वहां पे मेंशन है रिपीटेड डिवीजन बाय 16। जैसे वो यस सर, बाइनरी टू डेसिमल था, रिपीटेड डिवीजन बाय 2 था मेथड, यस सर। उसी को आपने फॉलो करना है ये, लेकिन यहाँ पे डिवीजन बाय 16 करना है। ठीक है सर वो तो बात ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे हमने 3 को आपने लिखा है 0 0 1 1, जो 3 की जी वैल्यू आपने मालूम की है, तो ये जी वैल्यूज मालूम करने का जो हम अपनी मर्जी से किसी मेथड से कर सकते हैं उनकी वैल्यू मालूम? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वैल्यू तो वो ये एक ही होनी है। जी बिल्कुल ये कर सकते हैं। और बाकी ये है कि आपके बुक में इस चीज का एक ही मेथड है कि यानी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाकी वहाँ पे जो बाकी मेथड्स हैं वो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है या यस हेक्साडेसिमल सर, टू डेसिमल है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरा आपने हैंड रेज किया, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी स्टूडेंट, मेरा आप अनम्यूट करके, रवि आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जिनको क्यूरी का आंसर हो गया वो अपना हैंड रेस जो है खत्म कर दें। सर मैंने ये पूछना था कि आप सबको अनम्यूट नहीं कर सकते? हम अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो हम एक एक करके म्यूट कर लेंगे, फिर इस स्टूडेंट तरह से ऐसा है पूछता कि फिर जब एक से ज्यादा लोग या 10 15 लोग बात करेंगे तो उसके अंडरस्टैंडिंग में इशू होगा। तो किसी को अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो वो आपके यहाँ पे पूछ सकता है, नीचे मैसेज सेक्शन है। तो सर बाकी जी जी इस तरह से इजीली हो जाता था ना, हम पूछ भी जी लेते और आपको बता भी देते तो। नहीं, स्टूडेंट ज्यादा स्टूडेंट है ना, तो इस वजह से जो है वो नाइस प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपकी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं अभी। सर ये हमने पिछले सेशन में कर लिए थे, अब नेक्स्ट चैप्टर हम करना चाहते हैं। जी स्टूडेंट, ये भी मैं वही करवा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट की क्वेरी है। नेक्स्ट अभी एक स्टूडेंट की क्वेरी थी
ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। स्टूडेंट के रोहेल की एक क्वेरी है कि टाइमिंग चेंज कर सकते हैं दूसरे 2 बजे दूसरे सुबह के वक्त। स्टूडेंट जी स्टूडेंट जी स्टूडेंट 2 मिनट वेट करें, बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर मेरे कुछ क्वेश्चन है। जी जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, लाइक हमें ये कहाँ पे काम आएगी आगे फील्ड में? ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी, जहाँ जब पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज नॉट यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम। ये डिजिटल सिस्टम में तो यूज नहीं होगी। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम फॉर आवर कन्वीनियंस टू लॉन्ग बाइनरी स्ट्रिंग इन अ शॉर्ट कंसाइज फॉर्म। अगर ये काफी लेंथी, अगर आपने देखा कि बाइनरी नंबर जो काफी लेंथी होता है तो आप उसको याद करने, उसको कन्वर्ट करने में आपको मुश्किल होती है, तो आप इसको अपनी आसानी के लिए यूज करते हैं। ये डिजिटल सिस्टम में तो नहीं यूज होगा, ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है। जी ठीक। बाइनरी नंबर अच्छा जो है वो तो आपका डिजिटल सिस्टम में यूज होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर आपकी आसानी के लिए है। तो आप और, जी स्टूडेंट। और सर मुझे लग रहा है कि मतलब हमारा ना बाइनरी के बारे में भी कंसेप्ट नहीं क्लियर, लाइक स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिस वक्त तक बाइनरी हमें नहीं क्लियर होगा हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किस तरह आएगी सर? तो जी उसके लिए मेरे ख्याल में तो बिकॉज मुझे याद है कि मैंने कहीं ना मुझे अब कोर्स नहीं याद किस में एग्जैक्ट, लेकिन सीखा था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जी, ये तो भी सर आपने CS ये 302 के स्टार्टिंग में ही आपने जो है ना इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है इसका, और आपको जी कन्वर्जन करवाई गई है। आपने आई थिंक लास्ट वीक सेशन नहीं लिए। तो सर वो मुझे तो क्लियर है, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना लाइक स्टूडेंट्स के, उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज उन्हें बाइनरी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो उस वजह से ना काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है कुछ। जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा है कि सभी स्टूडेंट्स का एक लेवल नहीं होता, तो हमें स्टूडेंट्स के लेवल पे आके तो उन्हें गाइड करना होता है, ठीक है। सर आप देख रहे हैं ना लाइक तकरीबन आधा घंटा हो गया आपने स्टार्ट किया, अभी तक हम यहीं पे ही हैं, लाइक बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पे ही हैं। जी, अभी नेक्स्ट स्टूडेंट्स की क्वेरी है लेक्चर नंबर 4 एंड यहाँ पे एक स्टूडेंट्स कह रहा है ऑक्टल कन्वर्जन एक्सप्लेन प्लीज कर देंगे। लेक्चर नंबर आई थिंक 4 के स्टार्ट में ही है, ठीक है। तो ये ऑक्टल के हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं और इसकी जो कि बेस 8 है, 0 to 7 इसमें नंबर होंगे। स्टूडेंट ऐसा है कि यहाँ पर आपका लेक्चर नहीं होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्यूरीज को ही हम हैंडल करते हैं। एक चीज आपने ये पॉइंट आउट करनी है, आपके लेक्चर तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। आपके सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, आप वो लेक्चर सभी सुन सकते हैं और वहीं से होगी। अगर किसी को उसमें से कोई क्यूरी है, आपने जो लेक्चर लास्ट वीक में सुने हैं उसमें से किसी को कोई क्यूरी है, तो हमने उस स्टूडेंट की क्यूरी को देखना है, ठीक है। जिसको क्यूरी अंडरस्टैंड हो गया वो अपना नेक्स्ट लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक स्टूडेंट अभी ऑक्टल टू बाइनरी है, हम जल्दी से इसको करते हैं, वाइंड अप करते हैं ताकि हम नेक्स्ट जा सके। स्टूडेंट काफी ज्यादा स्टूडेंट के हैं, तो हम यहाँ पर बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे हम स्टूडेंट्स की क्यूरी को देखेंगे। जिस स्टूडेंट ने पहले कोई क्यूरी किया हम उस स्टूडेंट्स की क्यूरी को देखेंगे, फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टूडेंट्स की क्यूरी को देखेंगे, ठीक है। जी ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन भी कर लेते हैं। अभी हमने एक स्टूडेंट्स की क्यूरी दिया है, तो अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, इसको करके फिर वो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बाइनरी का नंबर जो कि गिवन है, इसको हमने जैसे कि अभी हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी किया है,
इसी तरह हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करनी है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। अगर आपको समझ आ गई हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज का ही डिफरेंस है, और वो ये है कि उसमें हमने 4 की ग्रुपिंग करते थे, इसमें हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया ना, कोई इशू तो नहीं है। 3 की यहाँ पे सिंपल ग्रुपिंग करेंगे, और उसकी रीजन ये है कि क्योंकि इसकी बेस 8 है, और हम बेस के जो जो आपकी 8 है वो 3 बाइनरी डिजिट्स में वो हो सकती है, ठीक है। तो हमने इसकी 3 में इसको ग्रुप में डिवाइड किया है, और उसके सिंपली उसके नीचे हमने उसका नंबर लिख दिया, डेसिमल नंबर जो भी ऑक्टल नंबर है वो लिख दिया, ठीक है। बच्चे ऑक्टल इसका नाम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी एक नंबर सिस्टम एक नाम है, इसी तरह ये एक नंबर सिस्टम जैसे आप नॉर्मली डेसिमल यूज करते हैं, इसी तरह ये आपकी नंबरिंग का नाम है। अब सिंपल अपने 110 ये किस चीज का कोड था, ये 110 सिंपल ये 6 का कोड था, हमने इसके नीचे 6 लिख देना जैसे हमने पहले किया था। स्टूडेंट इसके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले एक स्टूडेंट की क्यूरी थी, उसको हैंडल करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप अंडरस्टैंड कर लें, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप था वो 010 था। इसके वेरी नेक्स्ट 010 था। इसका ये किस चीज का कोड है हमने यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है 0102, और ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 110 ये किस चीज का कोड है, 4 to 6 का अगेन कोड है। उसके बाद ये 101 ये 5 का कोड है। उसके बाद अगेन 110 अगेन ये 6 का कोड है। उसके बाद 010 ये अगेन 2 का कोड है, एंड 111 ये 7 का कोड है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आई हो तो वो पूछ लें, फिर इसके बाद हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। जी बिल्कुल, स्टूडेंट जो बुक में टेबल दिया गया उसको आप याद कर लें, और बाकी आपको ये मेथड जो है ये सीख लें तो काफी आपकी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। सर प्लीज एक्सप्लेन द टूज कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद हम ना फैसल टूज कम्प्लीमेंट पे आते हैं, ठीक है। ये हमने ऑक्टल टू बाइनरी किया है, बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, एंड देन इसके बाद टूज कम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल इसी को हमने क्या करेंगे, इसी के 3 की ग्रुपिंग में इसका बाइनरी कोड लिख देंगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ था वैसे लिख देंगे 110, 2 का कोड लिख देंगे 010, उसके बाद 6 का कोड लिख देंगे 110, 5 का कोड लिख देंगे 101, अगेन 6 का कोड लिख देंगे 110, 2 का कोड लिख देंगे 010, एंड 7 का कोड लिख देंगे 111। जैसे आपका पहले आपने किया, यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑक्टल टू बाइनरी टू ऑक्टल किया, उसके बाद ऑक्टल टू बाइनरी अगेन कन्वर्ट किया, और फिर इसको सबको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। यस स्टूडेंट, आप बात कर सकते हैं। यस स्पेशल यू कैन आस्क। जी स्टूडेंट, आपको ये टेबल तो याद करने पड़ेंगे, बाकी तो आप को मेथड सीखने में। वालेकुम सलाम। जी स्टूडेंट। सर जो आप कह रहे हैं कि ये टेबल याद करना पड़ेगा, सर ये तो फिर अगर हेक्साडेसिमल की अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम को उसको याद करेंगे तो फिर ऑक्टल को याद करना पड़ेगा, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, ये देखें आपका यहाँ तक 8 तक जो ये कोड है, यही हेक्साडेसिमल में भी 8 तक इसका सेम ही बाइनरी कोड होगा ना, जस्ट एक 0 लग जाएगा। और तो सर इससे बेहतर ये नहीं है कि हम पहले ये देखें कि कोई अगर ऑक्टल नंबर है तो उसका डेसिमल नंबर क्या बनेगा? लेट से अगर 7 है तो 7 ऑक्टल 7 के लिए डेसिमल भी 7 है, तो 7 को हम डायरेक्टली अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें, बस में इतना याद रखना है कि ऑक्टल की 3 डिजिट्स होते हैं, तो अगर वो ऑक्टल 7 है तो उसको हम रिपीटेड डिवीजन बाय 2 करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टेबल 1 तो आ जाएगा, तो फिर हमें टेबल याद करने की क्या जरूरत है?
नहीं, इसके बाद अब 8 आएगा, फॉर एग्जांपल आपने 8 आएगा, 8 को आप क्या लिखोगे? तो ठीक है, 8 का भी उसी तरह हो जाएगा। पहले इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें और उसके जो 1 पे 1 हर डिजिट को कर लें कन्वर्ट। ये आपका फॉर एग्जांपल ऑक्टल 8 है। ऑक्टल 8 तो हो नहीं सकता सर, वो तो ऑक्टल 8 तो उसमें आता ही नहीं है। ऑक्टल 8 है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट या इतना ही याद करना है, जैसे 9 के बाद 10 आ जाएगा, इसका 7 के बाद 10 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। इसका 8 को हम 1 0 लिखेंगे, जैसे हम 9 के बाद 1 0 लिखते हैं। सिंपल है, ऐसे ही हेक्साडेसिमल में है। ये चीजें आपको तो अंडरस्टैंड फिर करनी है, आपने तो गो फिर थ्रू एक सर दफा करनी है। ठीक है सर, फिर 1 0 को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में? बाइनरी में आपका 8 का कोड लिखेंगे ना, 8 इज इक्वल टू 1 0, ये आपका इसका ऑक्टल क्या है, ये डेसिमल है, ये ऑक्टल है। और यहाँ पर हम सिंपल जो कि 8 का डेसिमल कोड है, तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख देना है 1 का कोड लिख देना है 0 0 0 1 एंड 0 0 0। तो सर बात तो वही होगी ना, फिर वही हो गया कि हमें सिंपल कन्वर्जन खुद आनी चाहिए। हमें जी सिर्फ इतना बिल्कुल। पता हो कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, ऑक्टल है, तो जी उसको उसके हर डिजिट को इंडिविजुअली हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो फिर तो टेबल जी याद करने बिल्कुल। की हमें जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। आप जैसे यहाँ तक की आपको बात ठीक है, जैसे अभी हमने इससे पहले बात की है उसके डेसिमल की। आपको अभी 1 मिनट में आपको दोबारा से यहाँ पर टेबल कॉपी करता हूँ। कुछ चीजें डिफाइंड, सिंपल डिफाइंड रूल होते हैं, जैसे यहाँ पे 10 है, तो 10 का यहाँ पर सिंपल हेक्साडेसिमल में आपको याद करना, ये तो इतना तो याद करना पड़ेगा कि 10 इज इक्वल टू ए का यूज होगा, 11 की जगह बी यूज होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती। 15 के बाद आपका अगेन 1 0 आएगा, यहाँ पे 1 0 की जगह पे आपका ए आएगा। ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी ना। ठीक है सर, वो डिजिट तो ऑब्वियसली ये तो बेसिक्स हैं कि अगर लेट से हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है तो जी हमें तो पता होना चाहिए कि इसके डिजिट्स कितने हैं। हेक्साडेसिमल जी में बिल्कुल। हमारे पास टोटल जो है वो 15 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। जी लेकिन स्टूडेंट। उसके बाद हाँ, लेकिन उसके बाद उसकी जो बाइनरी कन्वर्जन है, आप वो कह रहे हैं कि उसको याद करें, तो सर वो तो याद करना मुश्किल है ऑब्वियसली। नहीं, मैं उसमें आपको कन्वर्जन अगर याद नहीं कर रहा स्टूडेंट, आपको थोड़े से मिस्टेक लगी है, गलती लगी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ आपको कम से कम इतना तो बेसिक्स पता होने चाहिए कि इतना तो बेसिक्स पता होने चाहिए कि ए इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू ए, 11 इज इक्वल टू बी। उसके बाद आपको बाकी कन्वर्जन तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये ऐसे ही याद करें। कन्वर्जन का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये मेथड्स हैं। इससे लास्ट वीक में जो हमने डिस्कशन की थी, वो हमने ये डिस्कशन की थी बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। आज हम ये नहीं करें कि हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करना है, वो तो आप लास्ट वीक में सीख चुके हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। चलिए सर, लेकिन हम मेरा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। ए को हेक्साडेसिमल ए को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे विदाउट लुकिंग एट द टेबल? तो सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल टू हमें एक दफा हमने याद कर लिया ना, ए है, तो ये हमें पता है कि 10 इसके क्या है, ये 10 के इक्वल है। और 10 का बाइनरी कोड क्या है, 1 0 1 0। सर सिंपल से। ये तो याद किया हुआ है ना, अगर नहीं याद ना नहीं, हो। ये मैंने मेथड ही है, जो हमने इनडायरेक्ट जो अप्रोच लास्ट वीक में हमने पढ़ी है, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको वैसे भी कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं ना। जैसे उसमें अब ये था कि जैसे हमने पढ़ा था 0, ये 4 बिट्स हैं। फर्स्ट बिट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपको आपकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के कुछ मेथड्स हैं, जिसमें एक कुछ मेथड्स हमने लेक्चर नंबर 2 में किए हैं। उसमें से एक मेथड ये भी है, जो फर्स्ट वन है उसको हमने 1 कंसीडर करना है, इसकी सेकंड बिट होगी, उसकी वैल्यू 2 होगी। थर्ड बिट है, उसकी वैल्यू 4 होगी। 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। ठीक है, 64 एंड सो ऑन। अब हमने सिंपल ये याद रखना है कि इसके नीचे कुछ इनके नीचे ही हमने कुछ बाइनरीज के कोड लिखे हैं 0 1 0 की शक्ल में। आपने सिंपल ये याद रखना है कि 1 यूज फॉर ऑन, 0 यूज फॉर ऑफ। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोड है 1 0
1 0। ठीक है, तो हमने ये 0, ये वाला कोड ऑफ है, ये वाला कोड ऑफ है, ये वाले कोड ऑन है और ये वाला कोड ऑन है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 और 8 + 2 = 10। तो ये हमारे पास ये जो है ये 10 का कोड है। तो तो क्या सर अभी हम इससे जी इजी जी तो सर रिपीटेड डिवीजन बाय 2 है। आप 10 को रिपीटेडली डिवाइड बच्चे करें 2 से, तो वो तो इजी बच्चे नहीं है आप इससे। बच्चे आपको वो इजी लगता है वो कर लें, कुछ स्टूडेंट्स को ये इजी लगता है वो ये कर लें। बाकी आपके एग्जाम के है, बाकी ये तो ये जो चीजें हैं ये तो हमने लास्ट वीक में हमने डिस्कस कर ली है ना। बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम आज आगे जा रहे हैं, उसके वेरी नेक्स्ट प्रोसेस। ये चीजें हमने लास्ट वीक, आई थिंक आपने लास्ट वीक सेशन लिए थे। नहीं सर, मैंने नहीं लिया लास्ट वीक सेशन। जी, इसलिए आपको थोड़ा सा ये मुश्किल हो रही है। मैं आपको दोबारा से बता दूंगा सर अभी, मुझे क्योंकि मुझे मुश्किल नहीं हो रही, मुझे ये तीनों मेथड्स आते हैं। जी बेसिकली वेरी गुड। मुझे इशू ये था कि आप ये कह रहे थे कि जो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है उसको आपको टेबल को याद करना पड़ेगा। सो मेरा ये क्वेश्चन था कि वो तो इतना, उसमें तो इतनी ज़्यादा वो डिजिट्स हैं, यानी 0 से लेकर और 15 तक, यानी F तक तमाम डिजिट्स की बाइनरी को याद करना सर आसान काम नहीं है। नहीं स्टूडेंट, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये आप वहां पर फॉर एग्जांपल सपोज मैं 1 मिनट मुझे बाकी स्टूडेंट्स दें, मैं इसको बता स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड कर लूँ। सपोज यहाँ तक ये एक वैल्यू आपके पास ये स्ट्रिंग है 1 1 1 0 1 0 1 0 1। आप इसको सारे को याद करना इजी है या इतने को आप याद करेंगे और इसको सिंपल आप इसमें वो ग्रुपिंग कर लें, इसमें से आसान क्या है? ये तो है, आप याद करेंगे ना भी करेंगे, ये तो बेसिक्स है। उसके बाद आपने इसको सिंपल कन्वर्ट करना, आप इसमें आपको और मेथड्स भी कर सकते हैं। आप सिंपल इसको ये फॉर एग्जांपल आपका कोड लिखा होगा 5 का, तो आप सिंपल इसके नीचे 5 कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही है 5 का कोड है तो आपने देख लेना है 1 2 4 8। ये आपका ये बिट जो है 1 ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को कर रहा है और ये 8 को कर रहा है। ठीक है, ये वाला आपका बिट ऑफ है और ये वाला बिट भी ऑफ है। ठीक है, तो ये 2 बिट आना, तो आपने इस दोनों को सिंपल आप एडिशन कर लेनी, 5 + 1 = 4 + 1 = 5। ठीक है, तो ये सिंपल वही 5 आ गया नीचे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन था, हेलो आपको आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि 2's कंप्लीमेंट। सपोज हम एक बाइनरी नंबर ले रहे हैं 1 1 0 1। ये किस चीज का बाइनरी कोड है, मुझे कोई बताएगा? जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया, इसको 1, इस बिट की वैल्यू 2 है, 4 है एंड 8 है। ठीक है, डेसिमल है सर। हाँ जी, ये हेक्साडेसिमल। नहीं ये सपोज हमने ये बाइनरी का ही कोड लिखा है, आप इसकी डेसिमल वैल्यू बताएं क्या है 13 का। इसका 8, ये 8 सिंपल, ये 8 कर लेना है +4 + 1, ये 13 का एक बाइनरी कोड है। ठीक है, वेरी गुड, जिन स्टूडेंट्स ने बताया वेरी गुड। अभी हमने इसका 2's कंप्लीमेंट लेना है। सपोज हम ये तो हमारे पास 13 आ गया, अगर हमने -13 इसको 2's कंप्लीमेंट में शो करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो हम सिंपल इसका सबसे पहले फर्स्ट कंप्लीमेंट करेंगे, इसको सिंपल इनवर्ट कर देंगे 1 to 0 and 0 to 1 0 and 0। ये आपके फर्स्ट कंप्लीमेंट हो गया। फर्स्ट कंप्लीमेंट के बाद हम सिंपल इसमें 1 ऐड करेंगे +1। सिंपल हम इसमें 1 ऐड करेंगे 1। या आपने एक चीज दिया, कुछ स्टूडेंट इस चीज में भी कंफ्यूज हो रहे थे कि 1 इसमें सारे में ऐड करना है या ये इसमें करना है। तो आपने जो इन्वर्ट किया है इसमें 1 ऐड करना है, ऊपर वाले को आपने छोड़ देना है। इसमें 1 ऐड किया 1 1 0 0 0 0 1 1, ये आपको 13 का 2's कंप्लीमेंट हो गया।
सर ये 0010 जो है ये कहाँ से आया, ये कहाँ से लिया हमने? सॉरी, ये वाला आपका जो बाइनरी कोड है 13, इसको आपने सिंपल इनवाइट किया। फर्स्ट कम्प्लीमेंट में आप इसको सिंपल इनवाइट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कम्प्लीमेंट 1 का 0 कर दिया, 0 का 1 कर दिया। समझ आ गई? ठीक है ठीक है जी सर। मतलब कि सर जहाँ पे 1 होगा वहां पे हम 0 लगा देंगे और 0 की जगह 1 लगा देंगे। जी, फर्स्ट कम्प्लीमेंट में आपने इसको इनवाइट करना है। यू कैन से आपने नॉट गेट अप्लाई करना है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आपने सिंपल इसमें 1 ऐड कर देना है। टूज कम्प्लीमेंट के लिए आपने 1 ऐड करना होता है। 1 ऐड किया आपने, 0 + 1 = 1, 1 और सिंपल इसमें 1 था वो 1 आ गया, 0 था 0 आ गया, 0 था 0 आ गया, ठीक है। ये आपका टूज कम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका आज का एक टॉपिक था जो लास्ट वीक में आपने डिस्कस किया है। अभी स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज थी, हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। स्टूडेंट ये स्क्रीन आपके पास शो हो रही है? यस सर। जी यस सर। अच्छा, चूंकि इसकी बेस 16 है, 0 to 15 तक वैल्यूज हैं इसमें आएंगी, ठीक है। तो अपने ये देखना है 6 + 5 = 11। यहाँ पे सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं। सिक्स प्लस 5 = 11। 11 का हेक्साडेसिमल में क्या कोड है? यही बी। यही चीज मैं आपको ये कह रहा था कि आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए, याद करें या वैसे आपको 1101 सर। हाँ जी, 11 का 011 है, 1001। बच्चे मैं आपसे हेक्साडेसिमल का पूछ रहा हूँ, बाइनरी का नहीं पूछ रहा, ठीक है। 5 + 11, 5 + 6 = 11 और 11 = बी, बी। ठीक है। उसके बाद सी प्लस बी, बी = 11 था, सी प्लस = क्या था? 13 और 12 = सी। आपने सिंपल सर ये 11 कैसे आया है? ये आपका ये वाला यस सर। ये अभी हमने एक टेबल डिस्कस किया था। सॉरी, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स का अभी बेसिक नहीं लिया उनके लिए, ठीक है। 11 = बी। इस चीज को अभी आप इग्नोर करें, इस चीज को इग्नोर करें, इस चीज को वक्ती तौर पे इग्नोर करें। 11 = बी, 12 = सी, 13 = डी, ई एंड एफ। एफ के बाद जब 16 आएगा तो वो अगेन से जैसे 9 के बाद 10 आ जाता है, अगेन से 10 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब आपने क्या किया कि 11 + 12 किया, तो आपका क्या आंसर आया 23। नॉर्मल डेसिमल में? 23। जी 23 क्योंकि इसकी बेस क्या है हमारी इस जो हम हेक्साडेसिमल कर रहे हैं, इसकी बेस क्या है? इसकी बेस है 16। ये 16 से बड़ा है, तो 16। ये 16 से बड़ा है, तो हमने इसमें से सिंपल 16 माइनस कर दिया। ये मैं आपको आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ये 7 आ गया, और ये यहाँ पर एक जो है वो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि एक हासिल उधर चला गया, ठीक है। जैसे दाका। जी, पंजाबी में कहते हैं, आपकी आसानी के लिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें ये आ गया A = यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा 10 है, उसमें 2 ऐड किया, 11 12 and +1 13 = D, यस सर। ठीक है। डी का कोड यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसमें कोई हासिल नहीं जा रहा, तो ऐसे ही वो रहेगा। हासिल उसी सूरत में जाएगा जब इसकी बेस से ज्यादा हो जाएगा, जैसे
जैसे आप डेसिमल की एडिशन करते हैं, उसी में हासिल उसी सूरत में होता है जब 10 से ऊपर की वैल्यूज होती है, 10 या 10 से ऊपर की वैल्यूज होती है। यहाँ पर भी 16 या 16 से ऊपर की वैल्यूज होगी तो ही हासिल होगा। ठीक है। इसके बाद 2 + 9 = B, 2 + 9 = 11, 11 का कोड जो है वो B बनता है। ये आप अपनी आसानी के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी ये आपकी फिंगर टिप पर होना चाहिए। ठीक है। ये इसमें कोई क्वेरी है किसी की? नो सर। ठीक है। उसके बाद कुछ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक मुझे लेट मी चेक कि बाकी स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चंस थे। जी स्टूडेंट, आप रिपीटेड डिवीजन बाय 2 भी यूज कर सकते हैं, बट 22 के ऑक्टल 26। स्टूडेंट कौन सा टॉपिक रिपीट करना है? काइंडली आप टॉपिक का नाम बता दें। सर क्या हम जा सकते हैं जरूरी काम से? जी स्टूडेंट, आपके ये लेक्चर नहीं है ना, यहाँ आपकी अटेंडेंस है। आपकी कोई क्यूरी है यस तो सर। आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर सर आपकी क्यूरी कोई तो क्यूरी क्लियर हो नहीं गई है है। तो आप जा सकते हैं। जैसे ये ओके अभी थैंक यू स्टूडेंट एक सर। रोहेल है, तो ये पूछ रहा है कि टाइमिंग का इशू है, क्वेश्चन पूछा था। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपके जो के सेशन है ये मैंडेटरी नहीं है, ये बस आप आसानी के लिए ही है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसमें से कोई वीक में से कोई एक सेशन ले सकते हैं, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट का ले सकते हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट अभी पूछ रहा है हेक्साऑक्टल एडिशन एंड सेकंड पूछ रहा है हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन। अभी हमने जो कि ऑक्टल की बात कर रहे हैं, तो पहले हम उसको ऑक्टल को कर लेते हैं, सॉरी हेक्साडेसिमल को कर लेते हैं, देन उसके बाद हम ऑक्टल पे आ जाते हैं। ठीक है। अ, इसकी आपने जैसे एक चीज याद रखनी है, बाइनरी बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन, हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन या ऑक्टल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सब कुछ एक ही है। स्टूडेंट, जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं ये वही है जो आपने लास्ट वीक में लेक्चर सुने हैं। अगर आपको लास्ट वीक में लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप ये सेशन ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अपने लेक्चर्स को दोबारा से ध्यान से सुने और हैंडआउट्स को रीड करें। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम ये इस चीज की बात कर रहे थे कि हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन, इससे पहले एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा था ऑक्टल एडिशन। आपने एक चीज याद रखनी है, बाइनरी हो, हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल हो, इसकी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो है ये बिल्कुल सेम ही होती है। जस्ट में इसमें एक ही चीज का है कि इसकी जो बेस वैल्यू है, जैसे आप डेसिमल में करते हैं तो उसकी बेस 10 है 0 to 9 तक। सेम केस फॉर ऑक्टल है तो उसकी बेस 16 है 0 to 15 तक। ऑक्टल की बेस 8 है 0 to 7 तक। तो आपने जस्ट उसकी बेस को देखना है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। जी इफ्रा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। इफ्रा, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए हम इस पे आते हैं जो कि स्टूडेंट की क्यूरी थी, इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्रा, आपका भी अनम्यूट है आप। जी सर आप डिवीजन करके दिखा सकते हैं? जी, इसके ऊपर हम बात करते हैं डिवीजन के ऊपर भी। उसके हमने आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, उसकी कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। यस सर। सर मुझे वो बाइनरी डिवीजन की समझ नहीं आई, उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन है।
आपने इसके बाद हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी वो तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था, बाकी थोड़े से यस हम सर। उसके ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अभी सर आपके बस 10 मिनट। मुझे उसी में कंफ्यूजन है, बाकी ये सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कोई कंफ्यूजन नहीं ठीक है, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। है। यस सर। हाँ, पहले हम ये स्टूडेंट्स का कर रहे हैं तो इसको हम एक दफा गो थ्रू कर लें, फिर उसके बाद हम उधर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, हेक्साडेसिमल की सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही सेम ही है जैसे कि आपकी डेसिमल की है, जस्ट इट्स ऑल अबाउट द जो इसकी बेस है उसको हमने देखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा है कि 5 और 6, यहाँ पे 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो सिंपल हमने यहाँ पे एक बोरो ले लिया है, ठीक है। उसमें हमने यहाँ पर अगर बोरो लिया तो उसकी वैल्यू अब हम ये नहीं होगा कि 10 ऐड होगी, यहाँ पे ये 15 नहीं होगा। ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पर ये बोरो गया है तो ये 15 नहीं 10 नहीं जाएगा, ये बोरो होके 16, क्योंकि इसकी बेस 16 है तो 16 जाएगी। 16 + 5 इज इक्वल टू 16 21। + 21। 21 में से 6 निकालें तो क्या बनता है? 15। जी 15, और 15 की जो 15 का हेक्साडेसिमल कोड है वो F है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे F आ गया, ठीक है। यहाँ पे सब बी में से ये एक निकल गया था, यहाँ पे क्या रह गया था? ए रह गया था रिमेनिंग। 11 में से 1 गया, 10 रह गया। जी 10 रह गया, और 10 को हम हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब सेम हमने देखा है कि यहाँ पर 10 में से हम यहाँ पे क्या हमने सब्सट्रैक्ट करना है? सी किस चीज की वैल्यू है? 12 की। अब अगेन से 12 बड़ा है और वो 10 छोटा है, ठीक है। तो हमने दोबारा से यहाँ पे एक बोरो लिया है, ठीक है। यहाँ से हमने ये लिया तो इसमें 10 में 16 ऐड किया तो ये क्या हो गया? 26। 26 में से सी निकाल दें, 12 12 निकाल दें, 14, और 14 की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। सेम वेरी नेक्स्ट, यहाँ पर दो में से एक निकाल दें तो एक। यस सर। एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। अब अगेन ये 10 है और ये 1 है, सो हमें दोबारा से बोरो की जरूरत पड़ी है, ठीक है। यहाँ से हमने एक निकाल दिया, यहाँ पर चला गया। 16 + 1 इज इक्वल टू 17। 17 में से एक वैल्यू है 10 की, 17 में से 10 निकाले तो 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पे 9 था, 8 रह गया था, ठीक है। 8 में से 2 निकाले तो 6, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ये सिंपल उसी तरह ही है जैसे कि आप डेसिमल की करते हैं, ठीक है। नो सर, ठीक है। बट जस्ट इसकी ऑल अबाउट बेस, उसकी बेस 10 है, इसकी बेस 16 है। नेक्स्ट स्टूडेंट, थोड़ा सा उसके ऊपर इंट्रोडक्शन कह रहा था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा स्विच, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। स्टूडेंट ये एक 3 और 2 DLD है, ये कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, सॉरी। इसके लिए दोबारा से इसको थोड़ा सा कर देते हैं ताकि हमने सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। जी CS 3 और 2 DLD काइंडली कल से अपना नाम लिख के आइएगा। आप क्या चीज समझ नहीं आई, आप अपना माइक अनम्यूट करके अनम्यूट सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इधर ना ई है और एफ है, इनकी वैल्यूज नहीं राइट कर सकते हम? अगर वैल्यूज राइट कर दें तो? नहीं, आपने वैल्यूज अपने माइंड में अपने वो रखनी है, यहाँ पे राइट नहीं करनी ना, ठीक है। लेकिन सर इधर आपने 6 और 7 लिखा है, इधर ई और एफ लिखा है, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। जी हम एक और भी स्टूडेंट्स का है यही सेम क्वेश्चन है, तो हम इसको थोड़ा सा ना अगेन रिपीट कर लेते हैं ताकि किसी को अगर समझ नहीं आई तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। सर थैंक यू सो मच। जी सर टेबल को सामने रखते हुए समझा दें। हाँ चले, मैं आपके आसानी के लिए टेबल रख लेता हूँ, बाकी आपने इसको अपने
माइंड में रख लेना। मैं आपके लिए यहाँ पर ना टेबल भी कॉपी कर लेता हूँ। आपने सिंपल यही समझना है कि जहां पर बी लिखा है तो अपनी इसका यही मतलब अपने माइंड में उसको 12 ही 11 ही लेना है और सी का आपने 12 ही लेना है अपने माइंड में, लेकिन अपनी कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहा था 1 बोरो करते हैं तो 16 क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट इसकी बेस जो है वो 16 है। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप 1 बोरो करते हैं तो उसकी ऐड क्या होता है 10, क्योंकि उसकी बेस 10 है। बाइनरी में जब आप बाइनरी में बोरो लेते हैं उसमें 2 ऐड होता है। उसकी रीजन ये है कि उसकी बेस 2 है। ऑक्टल में भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जब आप बोरो लेती हैं तो उसकी 8 होगा, तो 10 या 16 नहीं होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बेस। आप जो लैंग्वेज कर रहे हैं यूज कर रहे हैं उसकी बेस क्या है। ठीक है ठीक है अभी हम लास्ट टाइम इसको करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है ये सर सिंपल। जो अभी आपने हेक्साडेसिमल का जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया इसी तरह आप एक ऑक्टा का भी करवा दें, जो आपने अभी टेबल के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इसी तरह प्लीज ऑक्टा का भी करवा दें। जी बिल्कुल, मैं भी करवा रहा हूँ। ये कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। जी सर, मुझे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आपने टेबल के थ्रू क्लियर किया है तो ये समझ आ गया, इसी कह रही हूँ कि आप ऑक्टा का भी करवा दें। ठीक है बेटा, मैं ऐसे इसको करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास तकरीबन ये 10-15 मिनट का सेशन है, तो इसके बाद जल्दी से वो भी वाइंड अप करके करते हैं, लास्ट टॉपिक वही करते हैं। ठीक है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम ऑक्टल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे करेंगे। ठीक है हम जैसे आपकी आसान लैंग्वेज में उर्दू में या पंजाबी में भी आपको अगर जिस तरह भी समझ आती है मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। 5 है और 5 में से 6 हमने माइनस करना है। ठीक है तो जिसको नहीं समझ आ रही थी वो अपना माइक अनम्यूट करके तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल पिछला जो इसके पिछली वैल्यूज है उससे बोरो ले लेंगे एक, तो 5 स्टूडेंट 1 मिनट वेट करें। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी डिस्कशन थी हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन। ठीक है तो सिंपल आप देख सकते हैं 5 में से 6 माइनस करें तो 5 यहाँ पे छोटा है और 6 बड़ा है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एक बोरो ले लेंगे। ठीक है 5 प्लस 16 कर लेंगे, क्योंकि एक बोरो है तो इसकी जो बेस वैल्यू है वो 16 है। 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगी, जो कि उसकी वैल्यू एफ है। ठीक है सेम यहाँ पर बी में से एक बोरो चला गया तो यहाँ पर रह गया ए। सर ये 16 कैसे हुआ? क्योंकि स्टूडेंट इसकी बेस जो है वो 16 है। जैसे आप सर ये कैसे पता चलेगा बेस 16 है? जब बच्चे आप जब आप हेक्साडेसिमल पे वर्क करेंगे उसकी बेस जी जी 16 होती है। जब आप इसी तरह सिंपल आप डेसिमल पे वर्क करेंगे उसकी बेस 10 है। 0 to 9 होती है, उसके बाद
जब 10 1 0, तो इट्स ऑल अबाउट बेस, जो आपकी बोरो होगा या आपका जो पंजाबी में कहते हैं हासिल होगा, जो भी आपको वर्ड